नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अर्पित और एक बार फिर से आपका स्वागत है। बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसे लेकर यहां का राजनीतिक पारा लगातार चढ़ता जा रहा है। आप सभी इस बात से भली भांति परिचित होंगे कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी, जेडीयू और हमारे देश का गोदी मीडिया लालू यादव और राबड़ी देवी के शासनकाल को बार बार जंगल राज के नाम से बुलाता है, प्रचारित करता है। आप इस बात से कितने सहमत हैं, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। लेकिन आरजेडी ने इस दावे से विपक्ष के निपटने के लिए एक योजना बनाई है, जो है अधिक से अधिक संख्याओं में महिला प्रत्याशियों को टिकट देने की। तो इस योजना के तहत वो कौन सी प्रमुख महिला नेता हैं जिन्हें आरजेडी टिकट देने जा रही है, हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। आप भी अपनी राय कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो पहला जो नाम है आप देख सकते हैं, ये है रेणु कुशवाहा का। रेणु कुशवाहा या तो बिहारीगंज विधानसभा से लड़ेंगी या फिर खगड़िया विधानसभा से लड़ेंगी। इन दोनों में से कहीं से भी चुनाव लड़ सकती हैं। ज़्यादा उम्मीद हमें बिहारीगंज से लड़ने की है। आपको क्या लगता है कौन सी सीट सही रहेगी इनके लिए? और इनके बारे में अगर बात करें तो रेणु कुशवाहा पूर्व मंत्री हैं, जेडीयू और वीआईपी से होते हुए ये आरजेडी में पहुंची हैं। खगड़िया की पूर्व सांसद भी रह चुकी हैं और ओबीसी कुशवाहा समुदाय की प्रभावशाली नेता हैं। तेजस्वी यादव के साथ एक नया समीकरण बनाने के प्रयास में हैं, जिसमें मुस्लिम, यादव, कुशवाहा समाज सब मिलकर, जो कि कोयरी कुशवाहा समाज का अच्छा खासा वोट है, इनके साथ आई हैं एक नए समीकरण बनाने के प्रयास में। कितनी इसमें सफलता मिल पाएगी, इसमें इसी आधार पर डिसाइड होगा भविष्य इस चुनाव का। तो इनका टिकट कंफर्म है, जीतेंगी या नहीं जीतेंगी आप कमेंट करके बता सकते हैं। अगला जो नाम है अर्चना रविदास का। जमुई की किसी विधानसभा से ये चुनाव लड़ेंगी। अभी किस विधानसभा से लड़ेंगी ये निश्चित नहीं हुआ है। जमुई से 2024 में लोकसभा चुनाव में मिली हार के बावजूद जनता में अब भी उनका गहरा जुड़ाव बना हुआ है। अर्चना रविदास आपको बता दें कि मुकेश यादव की पत्नी हैं और इनका टिकट 100% कन्फर्म है। चुनाव जीतेंगी या नहीं ये आने वाला समय बताएगा। आप कमेंट करके अपनी राय दे सकते हैं। अगला नाम जो आपके सामने है ये है कुमारी अनीता। लेकिन कुमारी अनीता की जो वास्तविक शक्ति है वो हैं इनके पति, जिनका नाम है अशोक महतो, जो बिहार में बाहुबली की छवि रखते हैं। इनके खुद के ऊपर इतने सारे मुकदमे हैं कि ये स्वयं चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। यही वजह है कि इनकी पत्नी कुमारी अनीता चुनाव लड़ने जा रही हैं। इनको बहुजनों का मसीहा भी कहा जाता है, रॉबिन हुड भी कहा जाता है, और यही वजह है कि इनका टिकट बिल्कुल कंफर्म है। अब किस सीट से लड़ेंगी और चुनाव जीतेंगी या नहीं आप अपनी राय दे सकते हैं। अगला जो नाम है आपके सामने, एक बार फिर से देखिए, ये है राबिया खातून, जो नाथनगर विधानसभा से चुनाव लड़ने जा रही हैं। इनका ये पहला विधानसभा का चुनाव होगा। जमीन से जुड़ी हैं, घर घर में इनका संपर्क है, प्रचार अभियान अभी से चला रही हैं। लंबे समय से आरजेडी को मजबूत बनाने के लिए ज़मीनी स्तर पर कार्य कर रही हैं। यही वजह है कि इनका टिकट कंफर्म है। मुस्लिम समाज में गहरी पैठ है ही, लेकिन इसके अलावा अन्य वर्गों, अन्य समाज में भी इनका जुड़ाव है, सम्मान है। तो इनका टिकट भी कंफर्म है। नाथनगर विधानसभा से जीतेंगी या नहीं अपनी राय कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगला जो नाम है ये है रीना रागनी का। पातेपुर विधानसभा से 100% कन्फर्म है इनका टिकट, और इनकी भी यही खासियत है कि बिल्कुल ज़मीन से जुड़ी हुई नेता हैं। जिला पार्षद हैं, जंदाहा जिले का कार्यकर्ता हैं और यहीं से सक्रिय आरजेडी नेता बन चुकी हैं। अब पार्टी में महिला और ग्रामीण स्तर पर सक्रिय चेहरा हैं और इनका टिकट भी 100% कन्फर्म है। लेकिन अब पातेपुर की जनता इन्हें चुनाव जिताएगी या नहीं, खास तौर से आप इस क्षेत्र से अगर आते हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इनका चुनाव निकल पाएगा या नहीं निकल पाएगा। अगला जो नाम है इनसे आप परिचित ही होंगे, कोई परिचय की मोहताज नहीं है। लालू यादव की बेटी हैं, नाम है रोहिणी आचार्य। ज़्यादातर देश से बाहर रहती हैं और लालू प्रसाद यादव की ये दूसरी बेटी हैं। इनके बारे में कहा जाता है कि अपने पिता को इन्होंने किडनी डोनेट करी थी। सोशल मीडिया पे सक्रिय हैं लगातार, ज़मीन से जुड़ी नहीं है, ये बात एकदम सच है। लेकिन सोशल मीडिया पे ये बीजेपी और मोदी सरकार की कट्टर आलोचक रही हैं। इसी वजह से काफ़ी फ़ैन फॉलोइंग है इनकी
और टिकट मिलना कंफर्म है, जीतेंगी या नहीं, और किस सीट से इन्हें टिकट मिलना चाहिए कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगला जो नाम है आप एक बार फिर से स्क्रीन पर देख सकते हैं, सारिका पासवान। आरजेडी की ये प्रदेश प्रवक्ता हैं, राज्य सचिव हैं, तो अच्छा खासा इनका स्टेटस है। पार्टी के महिला और दलित वोट बेस में मजबूत पहचान रखती हैं। दलित गौरव की आवाज़ ये इसलिए बन चुकी हैं क्योंकि ये बहुत ही व्यक्तिगत स्तर पर जाकर डिबेट में बात करती हैं और अक्सर बातें विवादित भी हो जाती हैं। इनकी काफ़ी ज़्यादा इसलिए आलोचना भी की जाती है एनडीए गठबंधन की तरफ से, लेकिन चर्चा में लगातार बनी हैं, लोकप्रिय हैं। और आरजेडी इस बार सिर्फ एमवाई समीकरण यानी मुस्लिम यादव के साथ जाने वाली नहीं है। आपने देखा किस तरीके से कोयरी कुशवाहा समाज को साथ लाया जा रहा है, वहीं बड़ी संख्या में मौजूद पासवान वोटर्स को अपने साथ लाने के लिए अच्छी संख्या में पासवान कैंडिडेट भी उतारे जाएंगे इस चुनाव में। सारिका पासवान उन्हीं में से एक नाम है। और ऐसा ही जो अगला नाम है, रेखा पासवान, मसौढ़ी विधानसभा से, आप स्क्रीन पर इन्हें देख सकते हैं, मौजूद हैं। और इनके बारे में अगर आपको बताएं तो मसौढ़ी से राजद की ये वर्तमान विधायक हैं। एक बार फिर से इनका टिकट 100% कन्फर्म है। चुनाव जीतेंगी या नहीं, ये इस पर भी कुछ हद तक निर्भर करता है कि इनका कामकाज कैसा है, क्षेत्र में मौजूद रही हैं या नहीं, और ये सब सबसे अच्छी तरीके से आप ही बता सकते हैं अगर इस क्षेत्र से हैं तो अपनी राय कमेंट करके ज़रूर बताइए। हम आपको अगला नाम बता रहे हैं रितु जायसवाल का, जो कि सीतामढ़ी की परिहार विधानसभा सीट से इनका टिकट 100% कन्फर्म है। पिछली बार भी चुनाव लड़ी थी, सिर्फ 1549 वोट से ये चुनाव हार गई थी। तो निश्चित रूप से एक सिंपैथी तो जनता की इनके साथ होगी ही, साथ ही वर्तमान विधायक के लिए एंटी इनकम्बेंसी भी होगी, तो इसलिए अच्छी संभावना है इनकी। हालांकि लोकसभा चुनाव भी इन्होंने लड़ा था और शिवहर लोकसभा से, और लगभग 29,000 वोट से हारी थी, लेकिन इसके बावजूद जनता से इनका जुड़ाव लगातार बढ़ता जा रहा है। यही वजह है कि इनका टिकट कंफर्म है परिहार विधानसभा से। चुनाव जीतेंगी या नहीं, अपनी राय बताना कमेंट में बिल्कुल मत भूलिए। अगला नाम है मधु मंजरी का। आपने इन्हें टीवी स्क्रीन पर डिबेट में देखा होगा, अगर आप अभी टीवी देखते हैं तो। और मधु मंजरी जो हैं ये युवाओं में काफ़ी ज़्यादा लोकप्रिय हैं, प्रखर वक्ता हैं, नई आरजेडी में आई हैं, और जब ये आरजेडी में आई तो तेजस्वी यादव ने इन्हें टिकट देने का वादा किया है। यही वजह है, टिकट तो इनका कंफर्म है लेकिन अभी सीट कंफर्म नहीं है। तो इन्हें कौन सी सीट से टिकट दिया जाना चाहिए कमेंट करके ज़रूर बताइए। आपकी राय बहुत मायने रखती है हमारे लिए भी और आरजेडी के लिए भी, क्योंकि जब सही कैंडिडेट सही सीट पर उतारा जाएगा तभी चुनाव जीत पाएंगे। सबसे बड़ी पार्टी बनना भी अब पर्याप्त नहीं है। पिछले विधानसभा चुनाव में आपने देखा, आपको चाहिए इतनी सीट कि मुख्यमंत्री की कुर्सी मिल जाए, वरना नीतीश कुमार, भारतीय जनता पार्टी का खेल क्या है ये तो आप जानते ही हैं। अगली है सीमा कुशवाहा, जो कि सासाराम विधानसभा से इनका टिकट कंफर्म माना जा रहा है। हालांकि बहुत से लोग कह रहे हैं कि इनको टिकट नहीं दिया जाना चाहिए। क्यों नहीं दिया जाना चाहिए? असल में ये एक सोशल मीडिया स्टार हैं, इंस्टाग्राम पर इनके 15-20 लाख फॉलोअर हैं। स्टार प्रचारक ये आरजेडी की पहले से ही हैं। तेजस्वी यादव की सभी सभाओं में स्टेज पर आप इन्हें देख सकते हैं। भीड़ को खींचने की क्षमता रखती हैं, युवाओं में इनकी लोकप्रियता बहुत ज़्यादा है। लेकिन इसी वजह से कुछ लोग कहते हैं कि अरे ये तो सोशल मीडिया स्टार हैं, इनको ज़मीन की राजनीति के बारे में क्या पता, इन्हें टिकट नहीं देना चाहिए। तो अपनी राय आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। हमारी सूचना के अनुसार सासाराम से इन्हें टिकट मिलने जा रहा है। चुनाव जीतेंगी या नहीं कमेंट करके ज़रूर बताइए। इन्हें टिकट दिया जाना चाहिए या नहीं ये भी कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगली हैं मंजू अग्रवाल, गया की शेरघाटी विधानसभा से ये वर्तमान में विधायक हैं। इनके बारे में अच्छी बातें बहुत सारी हैं, अच्छी पढ़ी लिखी हैं, पेशे से वकील हैं, मतलब इन्होंने एलएलबी की पढ़ाई की है। विधायक हैं तो वकालत तो नहीं करती हैं, और वर्तमान विधायक होने के साथ साथ महिला नेता हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, क्षेत्र में लगातार मौजूद रहती हैं। लेकिन ये भी सच है कि हमारे अपने जो व्यक्तिगत हमारा सर्वे है उसके अनुसार इन्हें लेकर कई सारी बुरे कमेंट भी आते हैं। लोग कहते हैं कि अगर इन्हें टिकट दिया तो आरजेडी ये सीट खो देगी। तो इस बारे में आपकी जो भी राय हो, खास तौर से अगर आप इस क्षेत्र में आते हो
कि इन्हें एक बार फिर से टिकट दिया जाना चाहिए या नहीं, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगला नाम आप देख सकते हैं, ये हैं बीमा भारती, रुपौली विधानसभा पूर्णिया से। ये चर्चा में तब आई जब इन्होंने जेडीयू को छोड़ दिया, आरजेडी के साथ आई। आरजेडी के टिकट पर लोकसभा चुनाव लड़ा 2024 वाला, जहां पर इनकी टक्कर हुई पप्पू यादव से, जो कि निर्दलीय प्रत्याशी थे, और पप्पू यादव ने इन्हें हरा दिया। लेकिन ये 5 बार विधायक रह चुकी हैं और इसी से आप इनके राजनीतिक कद का अंदाज़ा लगा सकते हैं। सिर्फ एक हार से किसी को खारिज नहीं किया जा सकता है। और पप्पू यादव की कितनी लोकप्रियता है, इससे तो आप लोग परिचित ही हैं। यही वजह है कि एक बार फिर से रुपौली विधानसभा से बीमा भारती का टिकट कंफर्म है और जेडीयू छोड़कर ये आई हैं। आरजेडी में इनका प्रदर्शन कैसा रहेगा? आरजेडी प्रदेश उपाध्यक्ष हैं, इसी से आप इनके राजनीतिक कद का अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो ये हैं वो प्रमुख महिला नेता जिन्हें आरजेडी टिकट देने जा रही है। इन लोग जीत पाएंगी या नहीं, अपनी राय ज़रूर बताइए। उससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि आरजेडी इस बार कितनी सीट जीतेगी और तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बन पाएंगे या नहीं, अपनी राय कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिए। धन्यवाद।